पुराण की, श्री भागवत महापुराण की, मणि महेश्वर महादेव दरबार की, खाटू धाम की, शीश के दानी की। अगर तुम किसी के हक का खाते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम दरिद्र नारायण को निमंत्रण दे रहे हो। भगवान सुदामा से कहते हैं कि सुदामा, तुमने मेरे हिस्से के चने को खाया। क्या कहे हैं कि हक परायो खाई के, हक परायो खाई के यही मिलेगी सीख, और होय दरिद्री आज से दर दर मांगे भीख। भगवान ने सुदामा से कहा, तुमने मेरे हिस्से के चने को खाया है, लेकिन अब तुम्हें दरिद्र, भगवान का नियम कहीं बदल नहीं सकता। ये आप सभी के लिए संदेश है। ये अगर कथा समझ में आ जाए तो घर की समस्त संसार सागर में जीव के जो घरों में क्लेश है 90% खत्म हो सकता है। क्या कहे कि होय दरिद्रे आज से और दर दर मांगे। भगवान ने कहा कि जो किसी के हक का खाता है वो दरिद्र नारायण को देता है, और सुदामा तुमने भी ऐसा किया तो तुम भी दरिद्री होने से कोई रोक नहीं सकता। कथा को ध्यान श्रवण करें, और जो लोग जहां स्थान मिल रहा है बैठ जाएं और ऐसा अनुनय निवेदन करें कि जब अगले वर्ष यह कथा हो तो भक्त दिव्य पंडाल की व्यवस्था हो। ठाकुर जी से ऐसा आशीर्वचन लेकर के हम लोग चले। खाटू नरेश की जय हो। तो भगवान ने आप सभी को यही संदेश दिया कि कभी भी किसी के हक का कुछ मत खाना। अपने घर में सूखी रोटी सही है, वो नमक रोटी सही है, परंतु अगर भाई के हक का है, आप जैसे बाजार से मैया मिठाई ले गई कि यह मेरे बड़े बेटे का है, यह छोटे बेटे का है, उनके मुख से यह निकलते ही हिस्सा बट गया। अगर हमने छोटे भाई के हिस्से का खा लिया तो कष्ट होगा मुझे कहीं ना कहीं। क्यों? भगवान का नियम है। अब सुदामा अपने सखा से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि कान्हा मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं भूख को नियंत्रित नहीं कर सका। भगवान है भी, भगवान का स्वभाव दयालु का है। तो भगवान ने कह दिया, वरदान दे दिया। क्या कहा कि मेरे बटके चना खायो ते आज भयो कंगाल, पर जब तय आयो द्वारिका तो है कर दे माला माल। भगवान कहते हैं कि मेरे हिस्से के चने को तुमने खाया तो तुम्हें कंगाल होने से कोई रोक नहीं सकता, परंतु मेरा वचन है कि तुम जिस दिन द्वारिका आ जाओगे, मतलब भगवान ने कहा कि जब जीव मेरे दर पे आएगा तो मैं उसको माला माल कर दूंगा। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय हो। तो समय बीता, कन्हैया की विद्या पूरी हुई सुदामा के संग में, और आज सुदामा जी और कन्हैया की मुलाकात उसी जगह पर हुई जहां पर पूर्व में थे। अंतिम शिक्षा जब पूर्ण होती है, एक घटना और घटती है। घटनाक्रम में होता क्या है, उसी समय रास्ते से जब जा रहे होते हैं तो सुदामा के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। कांटा के चुभ जाने के बाद भगवान चल उसके बाद तो
कांटा के चुभ जाने पर सुदामा पीछे रह जाते हैं, कन्हैया आगे हो जाते हैं। पीछे मुड़कर देखा तो सुदामा के चरणों में रक्त बह रहा था। भगवान ने दिव्य लीला करी, सुदामा को एक शिला पर बिठाया है। भगवान ने यहाँ पर मित्रता का संदेश दिया है। और कांटा चुभ गया तो कांटा के चुभ जाने के पश्चात, अच्छा एक बात बताइए, हमारे आपके जीवन में कितने लोग हैं जो कांटा जब चुभ जाता है दुनिया में कोई ना कोई बात करके कांटे को चुभोया करते हैं, दर्द पीड़ा बढ़ाया करते हैं, दर्द और पीड़ा बढ़ाते रहते हैं, कष्ट देते हैं। आजकल के बच्चों से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप सब कहते हैं कि यह मेरा फ्रेंड है, यह मेरा फ्रेंड है, हैं? और यह एक शब्द जो आया हमारी भाषा में, ये फ्रेंड नहीं, यह एक फ्रॉड है। देखिए, एफ के शब्द से बना है फ्रेंड और एफ के शब्द से बना है फ्रॉड। आजकल ये आपकी जो फ्रेंडशिप है छोटे छोटे बच्चों की, इसीलिए मैं बोला था बच्चों को लेकर के आइए, क्योंकि ये बात इनके दिमाग में जानी चाहिए। आजकल लोग फ्रेंड बना करके आपके घरों में प्रवेश करते हैं और घरों में प्रवेश करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन जान करके एक समय ऐसा आता है किस पर विश्वास किया जाए। व्यास मंच आपको यहां से संदेश देती है कि मित्र बनाना, मित्र आपका ऐसा हो जो सुदामा जैसा हो, कृष्ण के जैसा हो। हजारों हजारों फ्रेंड के बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपकी मुसीबत के समय कौन आपके साथ खड़ा था, यह मुख्य। जिस समय पहलगाम की घटना घटी, पुनः वह चीज हृदय को विदीर्ण कर देती है, एक भी फ्रेंड नहीं आया। क्या उन लोगों के मोबाइल सोशल साइट पे 5000 फ्रेंड नहीं होंगे? थे, कोई आया बचाने? शायद अगर ये प्रीत ठाकुर जी से की गई होती तो कुछ ना कुछ संदेश तो मस्तिष्क में होता कि अभी वहां नहीं जाना है। भगवान एन केन प्रकारेण कई व्यवस्था ऐसी करते हैं कि वह उस जगह जहां घटना घटने वाली होती है वहां जाने से रोक देते हैं। क्या उन 26 लोग की मारे जाने वाले थे? और भी लोग तो जाने जा सकती थी। कुछ लोगों के तो बाद में टूर कैंसिल भी हुए। तो ठाकुर कार्य करता है, आता है बाबा, बुलाने वाला चाहिए और सारे संकटों का समाधान होना चाहिए। ऐसे हैं मेरे प्रभु। आप बुला करके तो देखो, जब आप कथा में अपने घर से निकलते हैं और जब तक आप घर पहुंच नहीं जाते हैं, उतनी जिम्मेदारी इस ठाकुर ने ले रखी है। आप घर तक कैसे पहुंचेंगे, इस सब की जिम्मेदारी इनकी है। और कितनी कथा आपके मस्तक पटल पर जाएगी, कितनी कथाएं आप श्रवण करेंगे, वह सब ठाकुर को विदित ज्ञात है। आज प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट देने वाले बहुत लोग हैं, कांटा चुभोने वाले तो हैं मगर कांटा निकालने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा छोटे बच्चों से निवेदन आग्रह यही है कि फ्रेंडशिप के चक्कर में न पड़े, माता पिता और गुरु धर्म का पालन करें। मित्र ऐसा हो जो सुदामा के जैसा हो, कृष्ण की मित्रता हो, क्योंकि मित्र जो होता है वह एक इत्र की भांति होता है। जब वह आपके जीवन में आता है तो सुगंध फैलाता है। और अगर किसी जीव के आने से आपके जीवन में परेशानी बढ़ रही है तो सावधान होने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने सुदामा को जब स्थिति देखी है तो सुदामा को एक शिला पर बिठाया है और कांटे को हाथ से नहीं निकाला, उस कांटे को भगवान ने अपने मुख से निकाला है। आज है कोई ऐसा जो कांटे के चुभने पर अपने मुख से निकाले कांटा? दूर भाग जाएंगे, पैर में गंदगी लगी है। मगर मेरा ठाकुर ऐसा है कि जो कांटे के चुभने के बाद भी उस कांटे को अपने मुख से निकालता है। क्यों? जब ठाकुर ने अपना मुख लगाया
तो ठाकुर जी के मुख लगाने से वह जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो बिना किसी मलहम के, बिना किसी दवा के स्वतः ही ठीक हो गई। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय हो। ऐसे हैं मेरे प्रभु। अरे अब भी ना समझे तो कब समझोगे? 7 दिन की कथा में अगर कृष्ण प्रेम नहीं हुआ तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है प्यारेओ। आइए कथा में प्रवेश। तो भगवान ने इस प्रकार से उस जगह पर, उस स्थान पर मिले जहां पर श्री कृष्ण और सुदामा अपनी विद्या को पूर्ण करके अपने अपने स्थान पर जाते हैं। भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए और भगवान कृष्ण द्वारिका जाकर के अपनी लीला को पूर्ण कर रहे हैं। इधर सुदामा, भगवान का श्राप लगा और श्राप के लगने से दरिद्रता प्रवेश करती है। समय परिवर्तित हुआ, सुदामा जी का विवाह होता है। विवाह होने के पश्चात छोटे छोटे बाल गोपाल आ जाते हैं। दिनचर्या पूर्ण रूप से चल रही है। 5 घरों से भिक्षा मांग करके सुदामा नित्य जीवन शैली को पूर्ण करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सुदामा के यहाँ अन्न तो क्या, अन्न का दाना भी नहीं रहा। एक दिन सुदामा की पत्नी कहती है, तुम्हारे तो मित्र द्वारिकाधीश हैं, इतनी चिंता क्यों करते हो? क्यों नहीं उनसे मिलते हो? क्यों नहीं उनसे जाकर बात करते हो? उन्होंने तुम्हें वचन दिया है कि जब तुम द्वारिका आओगे तुमको माला माल कर दूंगा। परंतु उसी समय सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि अरे प्रिय, तुमको क्या नहीं पता है, आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है। एक राजा के यहाँ और एक मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। क्या पगली, तुझको ये भी नहीं मालूम? सुदामा की पत्नी क्या करती हैं? व्यवस्था करके पड़ोस से कुछ 2 मुट्ठी चावल, तंदूर लेकर के आती हैं और कन्हैया को देती हैं कि जाओ, एक फटे हुए धोती के टोंगे में उसको बांधा है। और सुदामा से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, उस द्वारिकाधीश से एक बात तो जरूर कह देना, किसी को इतना दरिद्री मत बनाना कि अगर तुझसे मिलने आना पड़े तो किसी से भिक्षा लेकर के आनी पड़े। इतना किसी कभी दरिद्री ना बनाना। सुदामा जी निकल पड़े हैं श्री कृष्ण से मिलने। और जब श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। वही तंदूल को पोटली में बांधा और घर से निकल पड़े हैं सुदामा जी। और चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण बहु मांग पड़न तेरी चावल झोला, फटे हुए कपड़े पोटली बनाई, चावल पोटली बनाई। जाओ पति जी प्रभु के धाम, जाओ पति जी प्रभु के धाम। गाते चले जाते मन मोहला, गाते चले मन से हरे कृष्ण रामा।
दबाए हाँ हाँ सावलों की टोली बगले दबाए। धीरे धीरे चलते प्रभु जी के धामा धीरे धीरे चले हैं सुदामा बोले राम राम बोलो जय कृष्ण राम 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 बोलो जय कृष्ण राम बोलो जय कृष्ण राम जय कृष्ण राम बोलो जय कृष्ण राम जय कृष्ण राम बोलो जय कृष्ण राम जय कृष्ण राम बोलो। सभी लोग इतने लोग बैठे हैं सभी लोग 11 बार बोलेंगे तो जितने लोग बैठे हैं उनकी गिनती 11,000 में हो जाएगी। एक बार काउंट करेंगे। जय कृष्ण राम बोलो जय कृष्ण राम 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 जय कृष्ण राम जय कृष्ण राम। धूप और ताप को सहन करते हुए सुदामा जी